बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका डेली प्रतिदिन हिंदी का टेस्ट लेती हूँ। तो यदि आपको नहीं पता है तो मेरी प्रतिदिन क्लास 11 AM होती है। तो आप सभी साथी इस क्लास से जुड़ सकते हैं और अपने जो साथी गण हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आज से सोचा है कि मैं आपकी टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करूं। तो आज की इस क्लास में हम संज्ञा प्रकरण को मैंने लिया है और संज्ञा प्रकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें से ही आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिल सकता है। कहने का मतलब है यदि आप में समझ विकसित हो गई कि संज्ञा से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यदि आपको 30 में से 30 अंक लेने हैं हिंदी में तो आप एक एक टॉपिक को पढ़ें और फिर उसके MCQs करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शायद ये क्वेश्चन आपके लिए नया भी हो सकता है। क्वेश्चन, संज्ञा एक विकारी पद है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का विकारक पद नहीं है? विकारक और विकारी, देखो 3 शब्द होते हैं, आपको याद क्या रखना है गाइस, 3 शब्द होते हैं। इस प्रकार से पढ़ें, एक शब्द होता है विकारी और एक शब्द होता है अविकारी। एक शब्द क्या होता है? अविकारी। एक शब्द होता है विकारी, एक शब्द होता है अविकारी और एक शब्द होता है विकारक। ये 3 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 3। तो देखिए, विकारक किसे कहते हैं हम? विकारक किसे कहते हैं? तो विकारक उसे कहते हैं जो विकारक 4 होते हैं। विकारक हिंदी में कितने हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिनमें विकारक के द्वारा विकार उत्पन्न किया जाता है। और अविकारी कितने होते हैं? अविकारी भी 4 होते हैं। अ माने नहीं और विकार माने विकार, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो, जो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष इनके अनुसार बदलते नहीं हों, वो होते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी भी कितने होते हैं? 4, आपने पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, परिमाण बोधक, परिणाम बोधक और चौथा होता है संबंध बोधक। तो आपको समझ आ गया। और विकारक वे होते हैं जो विकारी पदों में विकार उत्पन्न करते हैं। तो विकारक कौन कौन से हैं? विकारक होते हैं लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष, ये होते हैं विकारक। और विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं काल, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक। तो समझ आ गया होगा आपको विकारी, अविकारी और विकारक क्या होते हैं। तो संज्ञा एक कैसा शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। निम्न में से कौन सा संज्ञा का विकारक पद नहीं है? काल, कारक, लिंग और वचन, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? तो सिंपल सी बात है, देखो वचन, आपको पता है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। जैसे मैंने लड़का लिखा तो ये एक वचन हुआ, और लड़के लिखा तो ये कैसा हुआ? बहुवचन रूप हुआ। तो लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। तो लड़का संज्ञा है और लड़के भी संज्ञा है, इसमें तो जाती है, इसमें भी जाती है। तो वचन के अनुसार संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, तो इसमें तो होता है लिंग। लिंग का मतलब होता है, लिंग आपको पता है हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि मैंने लिखा लड़का और फिर मैंने लिखा लड़की, तो ये लिंग के अनुसार भी परिवर्तन होता है। लड़का हुआ और लड़की हुई, तो लिंग के अनुसार भी परिवर्तन हुआ। कारक, कारक के अनुसार भी संज्ञा में परिवर्तन होता है। कैसे? इस प्रकार से कि जिस प्रकार से मैंने लिखा लड़के, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, जब इसके साथ ओ प्रत्यय जोड़ा तो लड़कों को बुलाओ, तो कारक के अनुसार भी होता है। लेकिन काल के अनुसार संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट विकल्प। कारक के अनुसार होता है लड़कों को बुलाओ, तो लड़के क्या है? जाति, को लग दिया इसमें कारक। लिंग के अनुसार होता है लड़का और लड़की हुआ। वचन के अनुसार लड़का और लड़के, तो तीनों के अनुसार होता है।
तो यदि आप संज्ञा प्रकरण को पढ़ रहे हो तो संज्ञा में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संज्ञा कैसा पद है, विकारी पद है। संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। वैसे देखे जाए तो 5 भी होते हैं और 3 होते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने पूरा संज्ञा प्रकरण पढ़ा था तो उसमें 2 रूल्स निकले थे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो वो 2 रूल्स कौन से थे? देखो आपको इस रूल्स को मैं आपको पहले क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद कराऊंगी कि ये रूल्स आपको कैसे ध्यान रखने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन के साथ आपको इन रूल्सों को फॉलो करना है। तो ये 2 रूल्स ही हैं जो आपको याद रखने हैं और आपकी परीक्षा में आपको नंबर भी अच्छे दिला सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो उनको। अब देखिए क्वेश्चन पहले से कहीं से भी कर लो। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो पहले क्वेश्चन से करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन 10वां, उल्टे सीधे कर दिए, भाई ने बनाई है स्लाइड तो उल्टे सीधे हो गए गाइस, तो आप ध्यान रखना। अब ये रहा पहला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, मित्रता, श्याम और दुख। बताइए कौन सी होगी। देखो एक एक ऑप्शन को काटो। दुख क्या होता है? दुख को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो दुख एक क्या है? भाववाचक संज्ञा, कट गया। श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक, कट गया। मित्रता क्या है? मित्र तो होता है जाति, लेकिन ता जैसे ही जुड़ गया तो ये कैसा हो गया? भाववाचक। और लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। दूसरा, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो एक क्वेश्चन फिक्स है, रीट में संज्ञा से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। हर 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 उसमें लैंग्वेज में, चाहे आपकी फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, उसमें ज़रूर आएगा, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो। एक क्वेश्चन फिक्स है, इस प्रकार का क्वेश्चन खूब आता है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है। क्या पूछा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो क्रिया देख लो आप। अब आपको सब में आई 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 नजर आ रहा है। धुलाई, तो धुलना क्रिया से बना है, धुलाई, तो ये तो है। धुनाई, धुनना क्रिया से, जैसे रुई को धुनते हैं ना, उसको बोलते हैं, तो धुनाई धुनना क्रिया से बना है, तो इसमें भी है क्रिया से बनी विशेष भाववाचक संज्ञा। पिटाई, पीटना क्रिया से बना है, पिटाई, तो इसमें भी है। तो ये तो तीनों विकल्पों में क्या है? क्रिया से बनी, लेकिन नहीं पूछा है। तो सफाई क्या है? आपको पता है ना, साफ, गंदा, मैला। तो साफ क्या होता है? साफ होता है विशेषण। साफ क्या होता है? विशेषण। तो साफ से बना है सफाई, तो ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ना कि क्रिया से बनी। नेक्स्ट, निम्न, ये आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द कैसे हैं? भाववाचक संज्ञाएं। बताइए कौन सा होगा। सभी देख रहे हैं, देखो इस प्रकार से आप गोला करें कि क्या पूछा जा रहा है। सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। बताइए। धैर्य, चतुराई और प्रेम, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, खुलापन, फुहड़ता और सूर्य, उदासी, शेर और चालाकी। कौन सा होगा बताइए इसमें। वेरी सिंपल है, देखो एक एक को। शेर, शेर क्या होता है? शेर तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो कट गया। सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य चंद्रमा है ना, ये भी, ये भाववाचक में आते नहीं आते, ये व्यक्तिवाचक हो गई, कट गया। वृक्ष, वृक्ष शब्द किस में आता है? वृक्ष, वृक्षों की एक जाति होती है, एक प्रजाति होती है, तो ये भी कट गया। अब 3 विकल्प आपने काट दिए, तो राइट आंसर कौन सा बचा? फर्स्ट विकल्प, धैर्य, चतुराई और प्रेम। धैर्य, चतुराई और प्रेम। तो ये मूल भाववाचक संज्ञा है, ये यौगिक भाववाचक संज्ञा है, और ये भी यौगिक भाववाचक संज्ञा है, और बाकी की ये भी है, ये भी है, ऐसे। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम, यदि आपको पता है कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह, वह, मम, मम माने मेरा, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, किसी, ये होते हैं। तो देख लो इसमें कौन सा है। समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। तो देखो ये तो लड़का से बना है, लड़कपन, तो लड़का होती है संज्ञा, कट गया। बड़प्पन, बड़ा, बड़ा से बना है, बड़प्पन, तो ये भी कट गया, बड़ा होता है विशेषण। समता,
सम से बना है सम विषम, तो ये क्या होते हैं, विशेषण, ये कट गया। मम से बना है ममता, आपको पता है मम माने होता है मेरा, मम माने क्या होता है, मेरा, तो मम मम मेरा, तो किस में जाएगा, सर्वनाम है मम उत्तम पुरुष, तो मम से क्या बना है, ममता। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, बताइए कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर। जवाबी, जवाब, जबानी और जुराब, जुराब तो होता है नहीं, ये तो जुराब। जबानी, जवाब शब्द है तो जवाब से जबानी शब्द तो अलग ही गया, नहीं बनेगा। जवाब इसका रूप बन नहीं सकता, तो जवाब से बनेगा जवाबी, जवाब से क्या बनेगा, जवाबी। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा, केवल शब्द पर फोकस करें आप। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा, बताइए कौन सा होगा इसमें। झुंड, बादल, शिक्षकों और अध्यापक। देखो किसी भी पद हो, व्यवसाय हो, वो सारे के सारे किस में जाते हैं, जातिवाचक में, क्योंकि अध्यापक एक पद है, शिक्षक एक पद है, और जब भी बहुवचन शब्द आपको दिखे तो वो जाति में ही जाता है, इसमें जाता है, जाति में जाता है, तो ये दोनों विकल्प कट गए। बादल और झुंड, अब इसमें पूछा है समुदाय, तो बादल का कोई समूह नहीं होता, तो झुंड क्या होता है, एक झुंड का क्या होता है, समूह होता है, जो भेड़ों का झुंड, तो झुंड किस में जाता है, समुदायवाचक में। झुंड से झुंडों नहीं बना सकते, केवल एक वचन में समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो केवल एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं है, होता इस वाक्य में विश्वास है। इस प्रकार के क्वेश्चन रीट में आते हैं, बीच बीच में से पूछा जाता है कि इसमें विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है, तो विश्वास, देखो विश्वास क्रिया नहीं होती, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अब आपको बताना है क्या होगा, विश्वास कोई जाति भी नहीं होती, तो जाति भी नहीं है। विश्वास गुण भी नहीं होता, विश्वास गुण भी नहीं होता, कोई विश्वास नहीं होता। विश्वासी, विश्वासी होता तो चल जाता। ईमानदारी, विश्वासी, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़का, तो ये तो विशेषण हो जाता, लेकिन ईमानदारी क्या हो जाता, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें विश्वास क्या है, विश्वास को महसूस किया जाता है, विश्वास करने योग्य, तो भाववाचक संज्ञा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो बताइए दया क्या है। अवस्था सूचक विशेषण नहीं होता, विशेषण नहीं होता, और क्रिया भी नहीं है, तो क्या है, सीधा का सीधा संज्ञा है, वो भी कैसी संज्ञा है, मूल भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विदेशी, विदुषी, तो विद्वान का यदि आपसे लिंग पूछा जाता कि लिंग क्या होगा, तो विदुषी हो जाता, लेकिन इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा है तो कट गया। विधाता, विद्वान से विधाता नहीं बनता, वरदान नहीं बनता, तो विद्वान से क्या बनता है, विद्विता, विद्विता बनता है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो उनको आप फोकस करके पढ़ें यदि आपको 1 नंबर पक्का करना है। मूर्ख, प्रातः, विस्तृत और बुराई। देखो मूर्ख लड़का, मूर्ख लड़की, तो ये तो विशेषण हुआ, कट गया। प्रातः, प्रातः क्या होता है, ये है अव्यय शब्द, प्रातः क्या होता है, एक अव्यय शब्द, तो ये भी कट गया। विस्तृत, विस्तृत, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा क्या होता है, विशेषण होता है, विस्तृत, संक्षेप, है ना, इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, विशेषण। तो बुरा से क्या बना है, बुराई, बुरा से क्या बना है, बुराई, तो बुराई क्या है, एक संज्ञा शब्द है, वो भी कैसे, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, द्रव्य में बताना, द्रव्यवाचक, आपको पता है जाति के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है द्रव्य और दूसरा होता है समूह या समुदायवाचक। घर, घर तो एक जाति है, संगठन एक जाति है, कटुत्व ये भाववाचक संज्ञा है, तो पानी कैसा है, द्रव्यवाचक, जो
तरल पदार्थ होता है वो द्रव में जाता है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? समूह में बताना है, गिरोह, दुकान, मनुष्य और सौंदर्य। बताइए। देखो ये प्रत्यय जुड़ रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो गई, कट गया। मनुष्यों की एक जाति होती है तो कट गया। दुकान भी एक जाति में आएगा क्योंकि दुकानें बहुत सारी होती है, कपड़े की, फल की, XYZ। तो ग्रोह जो शब्द है वो किस में जाएगा? समूह। ग्रोह होता है, ग्रोह होता है, झुंड होता है, समूह होता है एक ग्रोह। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी। किससे? सर्वनाम से बनी। तत्व, पाषाणता, पशुता और भलापन सर्वनाम से बनी। बताइए। देखो भला क्या होता है? भला मनुष्य, है ना। विशेषण की पहचान करनी हो ये तो विशेषण है, और यदि आपको विशेषण की पहचान करनी हो तो इसके पीछे ही आपको संज्ञा शब्द जोड़ना होगा। जैसे भला मनुष्य तो जुड़ रहा है इसमें, तो भलापन संज्ञा से बनी हो गई, कट गया। पशु क्या होता है? पशुओं की एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है। तो पशु क्या होता है? एक जाति होती है। तो मतलब पशु का मतलब हो गया एक संज्ञा हो गई, लेकिन सर्वनाम से बनी पूछ रहा है भाववाचक, तो जातिवाचक से भाववाचक है, ये कट गया। पाषाणता, पाषाण क्या होता है? पत्थर को बोलते हैं। पाषाण से कई प्रकार के होते हैं पत्थर भी। ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन, जैसे ब्लैक रेड पाया जाता है धौलपुर में। तो ये भी किससे हो गई? जाति से, तो कट गया। अब आपको लग रहा होगा तत्व। देखो अब आपने इन तीनों को तो काट लिया है ना, इनको तो आपने डिलीट कर दिया कि ये तो हो नहीं सकते। तो आप खूब आराम से कर सकते हो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है तत्व, तत्व बोलते हैं उसका, है ना। तत्व माने उसके जैसा, तो उसका, उसकी एक इसमें आते हैं, सर्वनाम में ही तो आते हैं। उस बना है, वह आपने पढ़ा है ना, वह का बनता है उस, और यह का बनता है इस। कारकीय रूपांतरण है। थोड़ा डीप में क्वेश्चन है। तत्व प्लस त्वय, तत्व प्लस त्वय से बनता है तत्व। जो डबल तय आता है इसको ध्यान रखना शब्द शुद्धि में। तो तत्व प्लस त्वय, उसके जैसा। कारुण्य किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है? देखो करुण सर्वनाम तो होता नहीं है। करुण सर्वनाम होता है? नहीं होता। करुण क्रिया भी नहीं होती, होती है? नहीं होती। अव्यय भी नहीं होता। तो किससे बनता है? करुणा से बनता है कारुण्य भाववाचक संज्ञा। विशेषण से, माफ करना, विशेषण से। नेक्स्ट, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। सजावट, सजन, सजना क्रिया से बना है। सजावट इस प्रकार से निकालें तो ये तो है। गिरावट, गिरना क्रिया से बना है। गिरावट तो ये तो है। कमाई, कमाना क्रिया से बना है। कमाई तो ये है। लंबाई किससे बना है? लंबा होता है विशेषण। लंबा, छोटा, बड़ा, बौना, है ना। तो ये होते हैं विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं? कैसी संज्ञाएं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं देखनी है आपको। देखो इसमें मोहन है तो मोहन तो व्यक्ति में गया तो कट गया। इसमें जयपुर है, ये व्यक्ति में गया, कट गया। इसमें गंगा है, ये व्यक्ति में है, कट गया। हिमालय भी व्यक्ति में, कट गया। तो पुस्तक, पहाड़ और नदी ये किस में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। पुस्तकों, पहाड़ और नदी। अगला, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह, घृणा, पाप और नित्य। नित्य का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा किस में जाएगा? अव्यय शब्द में। किस में जाएगा? अव्यय शब्द में। तो स्नेह भी होता है भाववाचक संज्ञा, घृणा भी होती है, पाप भी, लेकिन नित्य क्या है? एक अव्यय शब्द है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक, हिमालय, पवित्रता, गंगा और नदी। देखो पर्वत होता तो जाति होता, लेकिन हिमालय आ गया, नाम आ गया तो हिमालय, तो ये किस में जाएगा? व्यक्ति में। पवित्रता किस में जाएगा? भाव में। और गंगा किस में जाएगा? व्यक्ति में। तो नदी क्या है? एक जाति है। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, महत्व और मातृत्व। देखो लघु क्या होता है? विशेषण। नम्र भाववाचक संज्ञा होती है, और महत्व ये भी विशेषण से बनी है। लेकिन मातृ, आपको पता है मातृ
शब्द है ये माता के लिए होता है, तो माता एक जाति है। माता क्या है? एक जाति है। माता पिता संबंधी जितने भी होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। माता हुआ, पिता हुआ, नानी नाना, भाई बहन, संबंधी जितने हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो मात्र से बना है मातृत्व, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। ये तो हो गया। कौन सा शब्द संज्ञा विशेषण शब्द से नहीं बना है? कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? विशेषण से सरलता, सरल विशेषण होता है तो बना है। वीर विशेषण होता है तो बना है। सुंदर विशेषण होता है तो बना है। लेकिन मानव क्या होते हैं? मानवों की एक जाति होती है, तो मानवता नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली कौन सी संज्ञा? भाववाचक। जाति देखनी है आपको। पढ़ाई, कोई नहीं, अपनापन और लड़कपन। तो पढ़ाना क्रिया से तो क्रिया हो गई। अपना क्या होता है? विशेष सर्वनाम होता है तो ये कट गया। तो लड़का से क्या बना है? लड़कपन। तो लड़का क्या होती है? एक जाति। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता किस प्रकार की संज्ञा है? भाव, द्रव्य, समूह, जाति। देखो मानवता कोई समूह नहीं है, जाति भी नहीं है। मानव होता तो जाति होता, लेकिन इसमें ता जुड़ गया तो ता प्रत्यय जुड़ते ही भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। बताइए कौन सी बनेगी? लड़कपन, लड़कापन या लड़कपन। अभी अभी आपको बताया था। तो लड़का से क्या बनती है? लड़कपन। देखो फर्स्ट विकल्प में आपको कंफ्यूज करने के लिए लड़कापन दे दिया, लेकिन गलत है। ये क्या बनेगी? लड़कपन। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं भाववाचक पशु पक्षी, दिशाएं, गुणदोष या आभूषण। तो गुणदोष आते हैं, भाव दोष, गुणदोष। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक बतानी है आपको। देखो गुरु और मनुष्य। गुरु एक पद है ना, मनुष्यों की जाति होती है। वीर विशेषण होता है और शत्रुता में तय प्रत्यय जुड़ गया तो ये किसमें चले गया? भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञाएं बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? श्याम, व्यक्तिवाचक कट गया। दुख, भाववाचक कट गया। मित्रता, भाववाचक कट गया। लेकिन लड़का क्या है? एक जाति है। ये क्वेश्चन हो गया पहले। विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक, नहाना क्रिया होती है, कट गया। खेलना क्रिया होती है, कट गया। दौड़ना क्रिया होती है, कट गया। तो शिष्ट से बना है शिष्टता, शिष्ट, शिष्ट आचरण। तो ये किस में जाएगा? विशेषण में। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो बताइए कौन सा होगा इसमें? मित्रता, पंडित, इच्छा और चलना। मित्रता, इच्छा, पंडित और चलना। तो ये तो कट गए। अब मित्रता भी भाववाचक है और इच्छा भी भाववाचक। ये तो मूल है और ये यौगिक है। तो अब दो विकल्प आपको भाववाचक के मिले, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपको सही कौन सा करना होगा, है ना? ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि इन दो शब्द आपको दिए गए, उनमें भाववाचक संज्ञा की आपको पहचान करनी है। तो कौन सा करोगे? दोनों ही भाववाचक है ये, इच्छा और मित्रता भी। अब कौन सी करनी है? अब आइए रूल पर चलते हैं। जो मैंने आपको शुरू में जो रूल्स बताए थे उन पर चलते हैं। देखो ये रहे। यदि रूल्स नंबर 1, यदि विकल्प में मित्रता और इच्छा, ठीक है, इच्छा होती है मूल भाववाचक और मित्रता है जिसे जाति से भाववाचक बनाते हैं हम, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से, क्रिया से, है ना, आदि। तो जब दोनों, यदि विकल्प में दोनों हो, मित्रता और इच्छा हो, तो फर्स्ट पर आप किसे रखेंगे? जो भाववाचक संज्ञा यौगिक शब्दों से बनाई है, जो यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है उसको तो आपको फर्स्ट विकल्प पर रखना है ना, फर्स्ट इसको देना है। और जो मूल भाववाचक है उसको आपको सेकंड पर रखना है। तो आई होप आपको ये रूल है समझ में आ गया होगा। ये नियम पहला, यदि विकल्प में दोनों दे रखे हों, दोनों ही भाववाचक हों, तो पहली प्योरिटी किसको देनी है? यौगिक को, और बाद में किसको देनी है? मूल को। तो आपको समझ आ गया हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। कौन सा था? ये रहा। निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? मित्रता। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलता है वे कहलाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है ये।
लिंग मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, अव्ययकारी, एकार्थी, विकारी और अव्यय तो होते नहीं, और अव्यय को ही आप अव्ययकारी बोल सकते हो, है ना। ये दोनों एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द। एकार्थी होता नहीं तो रूप में परिवर्तन हो गया तो वो होते हैं विकारी शब्द। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द है, तो सेना क्या है, सेना क्या है बताइए। विशेषण होता नहीं, व्यक्तिवाचक है नहीं, भाव नहीं, तो जातिवाचक संज्ञा। सेना वैसे तो देखा जाए समूह में आता है और समूह विकल्प में नहीं है, तो हमें जाति ही माननी होगी। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, किससे होता है, हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण, वचन, लिंग और काल इनके अनुसार तो परिवर्तन होता है। इसमें निर्माण किससे होता है, विशेषण से, जैसे कि शिष्ट विशेषण है, और यदि आपने शिष्ट में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शिष्टता क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई ना विशेषण से, तो होता है किससे, विशेषण से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। डाका, सफेदी, विषमता और फैलना, बताइए। देखो विषम से विषमता है, ध्यान रखना। सफेदी शब्द, सफेदी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा, सफेद होता तो वो विशेषण होता, गुणवाचक विशेषण। सफेद से बनता है सफेदी, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है। डाका बिल्कुल भाववाचक संज्ञा, लेकिन फैलना क्या है, ये तो सीधा सीधा क्रिया दे रखी है। फैलाव होता, फैलाव शब्द होता तो वो भाववाचक संज्ञा होती, लेकिन फैलना क्या है, क्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। महाभारत, औरत, पटना और यमुना, सिंपल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में नहीं है, औरत में नहीं है, क्योंकि औरतों की एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, गंगा, सभा और बुढ़ापा, बुढ़ापा भाव होता है कट गया, गंगा व्यक्तिवाचक होती है कट गया। अब देखो घोड़ा भी एक जाति है और सभा भी एक जाति है, आपने पढ़ा होगा सभा किस में जाता है, जाति के दो पार्ट होते हैं, एक तो समूह होता है, एक द्रव होता है, समूह और द्रव होता है। तो अब इसमें घोड़ा भी एक जाति है और सभा भी एक जाति है ना। तो इसके रूल्स पर चलते हैं, मैंने एक रूल्स तो आपको बता दिया, ये भी विवादास्पद क्वेश्चन है, तो रूल्स पर चलते हैं तब आपको समझ आएगा क्या था रूल्स में। देखिए रूल्स नंबर 2, यदि विकल्प में घोड़ा और सभा दे रखे हों, कहने का मतलब है एक में जाति दे रखी हो, मूल जाति, और एक में दे रखा हो समूह, एक में क्या दे रखा हो, समूह, तो बताइए क्या करोगे। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है सभा शब्द समूह का होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है सभा, सभा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, और सेकंड में जाति। अब आपको पता है कि सभा को हम डायरेक्ट जाति में तो नहीं रख सकते ना, पहली जो प्राथमिकता है वो समूह को देंगे, और सेकंड हम किसको देंगे, जो विकल्प में नहीं होगा तब तो हमें जाति को मानना होगा, लेकिन जो फर्स्ट प्राथमिकता है वो किसको देंगे, हम समूह को देंगे। लेकिन घोड़ा ना तो द्रव में जाता है ना समूह में जाएगा, घोड़ा जो शब्द है वो द्रव में भी नहीं जाएगा ना ही सभा में जाएगा, ये तो 100% जाति में ही जाएगा। सभा तो समूह में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता, पानी शब्द है तो पानी द्रव में भी जा सकता है, लेकिन 100% जाति में तो नहीं जाएगा ना। तो घोड़ा जो शब्द है वो 100% किस में जाएगा, जाति में ही जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, तो जातिवाचक संज्ञा तो सभा तो समूह में भी जा सकता है, तो घोड़ा 100% किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से निर्मित कौन सी है, अव्यय बताना है जिसका कभी व्यय ना हो। मूर्खता, ये तो विशेषण से निर्मित है। ये बुराई, बुराई सेल्फ में ही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। झगड़ा ये तो क्रिया से निर्मित है। और शाबाशी, शाबाश में जब मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, शाबाश होता है, शाबाश का शाबाशो नहीं बनता, तो शाबाश क्या होता है, एक अव्यय शब्द है। जब मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो बना भाववाचक संज्ञा। ये क्वेश्चन तो आधा अधूरा है, छोड़ दो उसे, खत्म। तो आज की क्लास के यही क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इन गोल्डन रूल्स को आप ध्यान रखना गाइस, एक बार मैं पुनः बता देती हूँ। यदि विकल्प में आपको
मूल भाववाचक और यौगिक भाववाचक संज्ञा दे रखी हो तो आपको पहली जो प्राथमिकता है वो आपको यौगिक को रखनी है और सेकंड आपको मूल को रखनी है। यदि विकल्प में जाति और समूह दे रखा हो तो यदि सभा है वो समूह में जा सकती है, लेकिन घोड़ा 100% जाति में जाएगा, क्योंकि घोड़ा ना तो द्रव में जा सकता है ना समूह में जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से संज्ञा प्रकरण मैंने क्लियर कर दिया है। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हैं और किस प्रकार से आपको फोकस करके टॉपिक को पहले पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी इसमें मैंने शामिल किए हैं और बनाए हुए भी हैं, तो आप ध्यान से करें। अब प्रतिदिन टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, तो आप प्रतिदिन क्लास में बने रहें। मिलते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।